एक समय की बात है, एक सुंदर सा गांव था, हरे भरे खेतों से घिरा, जहां किसान मेहनत करते और लोग आपस में मिलजुल कर रहते। इस गांव में एक सुनार रहता था। नाम था हरिराम। हरिराम गहनों का काम करता था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, लालच। हरिराम को सोना, चांदी, धन दौलत बहुत पसंद था। वह हमेशा सोचता था कैसे किसी भोले भाले ग्राहक को बेवकूफ बनाकर ज्यादा पैसे कमाए। हरिराम की दुकान गांव के बीचों बीच थी। वह वहां रोज गहनों की मरम्मत और नई चीजें बनाता था। एक दिन एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ दुकान पर आया। किसान बोला, हरिराम भैया, ये मेरी दादी की पुरैन गहने हैं, जरा पिघलाकर नई बीएने दीजिए। हरिराम ने गहने देखे, वो भारी ध खरा सोना था। हरिराम सोचता है, अगर इनमें से थोड़ा सोना बचा लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसने किसान से कहा, ठीक है, 2 दिन बाद आ जाना। रात को हरिराम ने गहना पिघलाया और उसमें से थोड़ा सा सोना छुपा लिया। बाकी सोने से नए गहने बना दिए। किसान जब 2 दिन बाद आया तो हरिराम ने चूड़ियां दे दी। किसान, भैया, ये तो थोड़ी हल्की लग रही हैं। हरिराम, पुराना सोना गला हुआ था, थोड़ा खराब हो गया। किसान गरीब था, ज्यादा कुछ कह नहीं सका और चला गया। हरिराम मुस्कुराया। पहली बार में ही 5 ग्राम सोना बचा लिया। हरिराम धीरे धीरे और भी चालाकी करने लगा। जो भी गहने मरम्मत के लिए आता, वह उसमें से थोड़ा सोना चुरा लेता। लोगों को शक तो हुआ, लेकिन वो सब सोचते, हरिराम तो गांव का पुराना कारीगर है, वो धोखा नहीं देगा। हरिराम अब अमीर होता जा रहा था। घर में सोना चांदी भर गया, लेकिन उसका लालच कम नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक साधु आए। वो बहुत ज्ञानी थे। गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान दे रहे थे। हरिराम भी गया। हरिराम बोला, महाराज, कोई उपाय बताइए जिससे और धन मिल सके। साधु मुस्कुराए, लालच का फल हमेशा विनाश होता है। हरिराम ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, ये तो साधु है, क्या जाने कमाई कैसे होती है। दृश्य 6। चालाक ग्राहक। कुछ दिन बाद एक नई औरत गांव में आई। उसने हरिराम की दुकान पर जाकर कहा, ये मेरी माँ के पुरैन सोने के गहने हैं, इसमें कुछ काम करवा दीजिए। हरिराम ने माला देखी, असली और भारी थी। वह सोचने लगा, इस बार बड़ा माल हाथ लगा है। उसने फिर से थोड़ी मात्रा में सोना अलग कर लिया और माला को ठीक करके दे दिया। लेकिन यह औरत कोई आम ग्राहक नहीं थी। वो असल में दरोगा की पत्नी थी, जो गांव में चोरी की शिकायतों की जांच करने आई थी। औरत ने जब माला ली तो उसका वजन कम पाया। उसने तुरंत अपने पति दरोगा जी को बताया। दरोगा हरिराम की दुकान पर पहुंचे। दरोगा बोला, हरिराम, हमें तुम्हारे काम की जांच करनी है। हरिराम घबरा गया। दरोगा ने दुकान की तलाशी ली तो कई गुप्त डिब्बों में छिपा हुआ सोना मिला, जिन पर किसी का नाम नहीं था। अब हरिराम की पोल खुल गई। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि हरिराम सालों से सबको धोखा दे रहा था, वे जैसे ही गांव वालों को पता चला कि हरिराम सालों से सबको धोखा दे रहा था, वे भड़क गए। एक बुजुर्ग, हमें तो तुम पर भरोसा था हरिराम। दूसरा किसान, तूने हमारे गहनों से सोना चुराया। हरिराम को पंचायत में बुलाया गया। पंचायत ने फैसला सुनाया। हरिराम को सभी गांव वालों को उनके गहनों का नुकसान भरपाई करनी होगी और इसके बाद उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। हरिराम अकेला अपने घर में बैठा था। उसे अब समझ आया कि लालच ने उसे कहां पहुंचा दिया। उसके पास जो सोना था वो अब बोझ बन गया। हरिराम रोते हुए, काश मैंने संतोष किया होता। अगले दिन वह गांव छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद गांव में एक नया सुनार आया, ईमानदार और मेहनती। गांव वाले अब ज्यादा सतर्क थे। उन्होंने सीखा कि अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए, और जो भी गांव के बच्चे हरिराम की कहानी सुनते, उन्हें यही सीख मिलती, लालच बुरी बला है, थोड़े में संतोष करना ही असली सुख है।